हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत साउंड आ रहा हो तो प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि हमारे पास में पता नहीं क्या काम चल रहा है। तो वैसे मैं कोशिश करूँगी कि साउंड ना आए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आए तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं कि वांगजी और विंग और अंकल तीनों मेंशन में वापस आ जाते हैं। अंकल सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। विंग ने पहले ही मेड को खाना बनाने के लिए कॉल कर दिया था, इसलिए मेड ने भी पूरा डिनर रेडी करके रख दिया था। वांगजी और विंग भी अपने रूम में जाने वाले होते हैं, तभी विंग किचन की तरफ जाने लगता है। वांगजी विंग से कहता है, विंग कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। विंग जैसे ही किचन में जाता है तो वो मेड से पूछता है। मेड विंग को देख के कहती है कि हमने पूरा डिनर रेडी कर दिया है। विंग स्माइल करता है और उस मेड को थैंक यू कहता है और अपने रूम में वापस चला जाता है। जैसे ही विंग रूम में पहुँचता है, वांगजी उसे देखता है और अपनी तरफ खींच लेता है। वो विंग की फोrehead पे किस करता है और विंग से कहता है, विंग मुझे लगता है तुम बहुत थक गए हो, जाओ तुम शावर ले लो। विंग कहता है, पर नहीं, मैं 2 मिनट रेस्ट करना चाहता हूँ। गगा, आप जाके शावर ले लीजिए, मैं आपके बाद ले लूँगा। वांगजी कहता है, पर विंग कहता है, गगा प्लीज़ मुझे 2 मिनट रेस्ट करने दीजिए, मैं बहुत थका हुआ हूँ। वांगजी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, ठीक है, मैं अभी शावर लेके आता हूँ, उसके बाद तुम ले लेना, ठीक है। विंग कहता है। वांगजी कुछ कपड़े लेता है कवर से और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। उधर विंग सच में बहुत थका हुआ था। वो बेड पर लेट जाता है, लेकिन जैसे ही वो बेड पर लेटता है उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर में वांगजी वॉशरूम से बाहर आता है तो वो विंग को बेड पर देखता है। विंग जो पूरी तरह गहरी नींद में सो चुका था। वांगजी विंग के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग तो फुल गहरी नींद में था। वांगजी विंग को कई बार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग तो उठता ही नहीं है। वांगजी एक स्माइल करता है और विंग के फोrehead पे किस करता है, उसके लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और नीचे डिनर के लिए चला जाता है। अंकल जैसे ही वांगजी को देखते हैं, वो वांगजी से कहते हैं, वांगजी विंग कहाँ है? वांगजी कहता है, अंकल मुझे लगता है विंग आज सच में बहुत थक गया है, इसलिए वो सो गया है। अंकल एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुमने सच कहा, उसने सच में वो बहुत थक गया है, उसे आराम करने दो, लेकिन हाँ उसे डिनर ज़रूर खिला देना। वांगजी कहता है। वो दोनों अच्छे से डिनर फिनिश करते हैं। डिनर करने के बाद वांगजी मेड से ट्रे में कुछ खाना रखने को कहता है। मेड भी एक ट्रे में अच्छे से खाना लगाती है। वांगजी उसे ऊपर ले जाता है। वो ऊपर ले जाता है तो वो देखता है विंग अभी भी सो रहा था। वांगजी उस ट्रे को अच्छे से कवर करके एक साइड की टेबल पर रख देता है, क्योंकि वो सोचता है थोड़ी देर में विंग जगेगा तो वो खाना खा लेगा। लेकिन विंग तो इतना थका हुआ था कि वांगजी बहुत टाइम तक वेट करता है, अपनी ऑफिस का काम करता है, लेकिन विंग नहीं उठता। बेचारा वांगजी वो ट्रे ले जाता है, वापस नीचे सारा खाना फ्रिज में रखता है और फिर से ऊपर आ जाता है। वो विंग को अभी भी देख रहा था। फिर वो विंग के पास जाके लेट जाता है। अब हम मिडनाइट का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि विंग धीरे धीरे अपनी आइज़ क्लोज करता है। जैसे ही वो अपनी आइज़ क्लोज करता है तो वो अपने पास में वांगजी को देखता है। वो वांगजी की चेस्ट पे अपना हेड रख के कितनी गहरी नींद में सो रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है, लेकिन तभी विंग के पेट से अजीब अजीब आवाज़ें निकलने लगती हैं। विंग अपना पेट पकड़ लेता है, कहता है, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, लेकिन कितना टाइम हो रहा है? लेकिन जैसे ही वो घड़ी देखता है तो बोलता है, क्या 12 बज गए, मैं इतना टाइम से कैसे सो सकता हूँ? और देखो इन्होंने मुझे उठाया भी नहीं। ऐसा सोचता है और वांगजी की तरफ देखता है। तभी विंग उठने की कोशिश करता है,
लेकिन वांग जी ने विंग को इतना टाइटली पकड़ के रखा था कि वो उठ ही नहीं पा रहा था। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन वांग जी तो विंग को छोड़ ही नहीं रहा था। तभी वांग जी के ईयर में बहुत तेज चिल्लाता है, छोड़ो। ये सुन के बेचारा वांग जी एकदम से इतना जल्दी उठता है कि वो बेड के नीचे साइड से गिर ही जाता है और साथ में विंग भी उसके साथ गिर जाता है। विंग कहता है, आप क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, क्या हुआ? कौन था? विंग एक स्माइल करता है, कोई नहीं था, मैं था। वांग जी कहता है, विंग तुम इतनी मिडनाइट में क्या कर रहे हो? विंग कहता है, गगा मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कब से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप तो मुझे इतना टाइटली पकड़ के रखा है कि मैं खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहा। वांग जी गहरी सांस लेता है, कहता है, विंग तुम अब बच्चे नहीं, क्या करते हो? विंग कहता है, मुझे भूख लगी है। वांग जी की स्माइल करता है, दोनों उठते हैं। वांग जी कहते हैं, ठीक है जाओ तुम थोड़ा फ्रेश है ना बोलो। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहते हैं, विंग जाओ थोड़ा फ्रेश अप हो के आओ। विंग गुस्से में वांग जी को देखता है, लेकिन वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। उधर वांग जी उठता है, नीचे जाता है, किचन में जाता है, पूरे खाने को अच्छे से थोड़ा गर्म करके ट्रे में सजा के ले आता है। जब विंग वॉशरूम से बाहर निकल के आता है तो वो देखता है वांग जी के हाथ में खाने की ट्रे है, जिसे देखकर विंग बहुत खुश हो जाता है। वो दौड़ के वांग जी के पास जाता है और वांग जी से कहता है, गगा ये मेरे लिए है। वांग जी कहता है, ऑफकोर्स तुम्हारे लिए, इतनी नाइट में भूख मुझे तो लगी नहीं है। तभी विंग कहता है, पर आपने मुझे खाने के लिए उठाया क्यों नहीं? वांग जी कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बार उठाया था और ऊपर से तुम इतना गहरी नींद में थे और बहुत थके हुए भी थे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सोने देता हूँ। विंग स्माइल करता है और जल्दी से बेड पर बैठ जाता है। वो वांग जी से खाने की ट्रे लेता है और खाने लगता है। वो इतना फास्टली खा रहा था, वांग जी कहते हैं, विंग थोड़ा स्लोली खाओ। लेकिन विंग को इतनी भूख लगी थी कि बस वो तो खाया जा रहा था। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है, कहता है, क्या आप खाएंगे? वांग जी कहते हैं, नहीं तुम ही खाओ, मैं तो खा चुका हूँ। विंग एक स्माइल करता है और अपने बनी टीथ दिखाता है। वांग जी विंग को देख रहा था कि विंग कैसे खाना खा रहा है। वांग जी तो बस विंग को देख के स्माइल किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद विंग अपना खाना फिनिश कर लेता है। तभी वो ट्रे को लेके नीचे जाने वाला होता है। वांग जी कहता है, विंग इसे यहीं रख दो, सुबह मेड ले जाएगी, ठीक है तुम आराम करो। विंग कहता है, पर मुझे अब नींद नहीं आ रही। वांग जी कहता है, क्या? तुम जानते हो ना विंग, देखो क्या टाइम हो रहा है। विंग कहता है, पर मैं क्या करूँगा, मुझे नींद नहीं आ रही, ऐसा कहता है और वो वांग जी की लैब में जाके बैठ जाता है। वांग जी कहते हैं, विंग ये क्या है? विंग कुछ भी नहीं कहता और वांग जी के शर्ट के बटन से खेलने लगता है। वांग जी कहता है, अच्छा मुझे बताओ अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, कुछ नहीं। वांग जी कहता है, विंग मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि विंग के दिमाग में इस टाइम ज़रूर कुछ चल रहा है, तो इसलिए बताओ क्या चल रहा है। विंग कहता है, आपको कैसे पता कि मुझे कुछ कहना है? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं अपने बनी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो कब क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। तो बताओ मुझे जल्दी से कि अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तभी विंग वांग जी के गले में अपने हाथ डाल देता है और बोलता है, गग्गा मैं भी चाहता हूँ। वांग जी कहते हैं, विंग क्या चाहते हो तुम? विंग को बहुत अजीब लग रहा था, उसका चेहरा बिल्कुल रेड हो गया था। वांग जी कहते हैं, विंग क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? विंग कहता है, मेरी तबीयत ठीक है, पर मैं कुछ चाहता हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है बताओ क्या चाहते हो, तुम्हें कुछ चाहिए? विंग वांग जी की तरफ देखता है, उसका चेहरा बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। वांग जी कहते हैं, विंग तुम क्या चाहते हो, हम मिडनाइट में वो सब करें? विंग कहते हैं, गग आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बस वही चाहता हूँ? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तो तुम्हारा चेहरा ऐसे रेड क्यों हो रहा है और तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ। वांग जी
विंग को कमर से पकड़ता है और अपने बिल्कुल करीब खींच लेता है और विंग की नेक में किस करते हुए कहता है, अच्छा तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। विंग कहता है, गग्गा मैं भी चाहता हूँ। भांजी कहते हैं, विंग तो बताओ तो सही तुम चाहते क्या हो। तभी विंग कहता है, गग्गा मैं भी पेरेंट्स बनना चाहता हूँ। भांजी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने। विंग कहता है, हाँ मैं भी पेरेंट्स बनना चाहता हूँ। भांजी कहता है, विंग नहीं बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। तुम जानते हो ना अभी तुम्हारी स्टडी चल रही है और तुम अभी बहुत छोटे हो विंग। मैं नहीं चाहता। विंग वांगजी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, पर मैं चाहता हूँ। विंग कहता है, वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं। विंग कहता है, पर गगा क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते। ब्रदर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। वांगजी एक स्माइल करता है और विंग की फेस को पकड़ता है और कहता है, विंग क्योंकि हम अभी नहीं कर सकते। तुम्हारा कॉलेज कंप्लीट होने के बाद हम वो सब कुछ प्लान करेंगे, समझे तुम। और वैसे भी अभी तुम छोटे हो विंग। विंग वांगजी की तरफ देखता है तो कहता है, ठीक है मैं छोटा हूँ ना। वो वांगजी की लेफ्ट से उतर जाता है और दूर जाके बैठ जाता है। वांगजी कहते हैं, विंग। विंग कहता है, आपने कहा ना मैं छोटा हूँ तो ठीक है, मैंने डिसाइड किया है जब तक मैं बड़ा नहीं होता आप ना मुझे किस करेंगे, ना मुझे टच करेंगे, ना मुझसे प्यार करेंगे, समझे। तो मैं जब बड़ा हो जाऊंगा जब भी आप मेरे करीब आएंगे। वांगजी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग ये क्या बचपना है। विंग कहता है, हाँ क्योंकि मैं बच्चा हूँ तो मैं बचपना ही करूँगा ना। और जब तक आप मुझसे बिल्कुल दूर रहेंगे मुझे टच भी मत करना। वांगजी गहरी सी सांस लेता है, कहता है, विंग तुम अच्छे से जानते हो ना तुम मुझे परेशान कर रहे हो कि मैं तुमसे दूर एक मिनट भी नहीं रह सकता। विंग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ और अब आप मुझे टच नहीं करेंगे जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता। और अच्छा मैं बड़ा मेरे कॉलेज कंप्लीट करने के बाद होगा ना तो आप 2 साल वेट कीजिए। बेचारा वांगजी। वांगजी विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे पास आओ। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। वांगजी कहते, विंग। विंग कहता है, मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं। वांगजी विंग की तरफ जाता है और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, लेकिन विंग विंग बहुत गुस्सा आ रहा था इसलिए विंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। वांगजी कहते, विंग ऐसा मत करो प्लीज़, तुम जानते हो ना तुम्हें बिना कुछ किस मेरे सीने से लगाए मुझे नींद नहीं आती। विंग कहता है, कोई बात नहीं है, हम अलग अलग कमरों में सोएंगे तो आपको नींद भी आ जाएगी। वांगजी कहते, क्या विंग तुम्हें हो क्या गया है। विंग कहता है, मुझे बस बच्चा चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे पेरेंट्स बनना है। वांगजी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। अभी तुम जानते हो ना वेंचिंग ने बेबी बर्थ दिया है तो अभी हमें उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके बाद हम सोच लेंगे। विंग कहता है, पर वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है हम इस बारे में बाद में सोचेंगे, अभी बहुत नाइट हो गई है और हम दोनों को सो जाना चाहिए, प्लीज़ मेरे पास आओ। वांगजी विंग की तरफ देखता है पपी ऐसे। विंग वांगजी को ऐसे देखता है तो उसके पास जाता है और उसके सीने से लग जाता है। वांगजी विंग को टाइटली हग करता है और अपने मन में सोचता है, ये लड़का सच में किसी दिन मेरी जान लेके रहेगा, ये ऐसा क्यों है। ऐसा सोचता है और एक स्माइल करता है और विंग को अच्छे से अपने चेस्ट पे लेटाता है और सो जाते हैं। फाइनली दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी लोग घर में इधर उधर भाग रहे थे, सभी घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रहे थे। विंग जो किचन में लगा था बहुत सारी डिशेस बना रहा था। वांगजी भी सारी चीज़ों को देख रहा था क्योंकि वेंचिंग और सिचन बच्चे को लेके घर आने वाले थे। सभी लोग बहुत खुश थे। थोड़ी देर में गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है और विंग जल्दी से डोर की तरफ भागता है। वो जैसे ही वेंचिंग और सिचेन को देखता है वो बहुत खुश होता है। बहुत अच्छे से ग्रैंड वेलकम किया जाता है वेंचिंग और बच्चे का। विंग तो बच्चे को देखकर इतना खुश था, बहुत ज़्यादा। विंग जल्दी से सिचेन के हाथों से बच्चे को ले लेता है
वांग जी और लेनकुरन ये देख रहे थे। कुरन वांग जी से कहता है, मुझे लगता है विंग अब इस चीज़ के लिए रेडी है। वांग जी अंकल की तरफ देखता है। बेचारा वांग जी, उसके ईयर पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं, लेकिन तभी उसे वांग जी की वो विंग की वो नाइट की बातें याद आने लगती हैं और वो अपने मन में सोचता है, हाँ अंकल अंकल उसके सामने ही बोलते हैं, इसीलिए उसके दिमाग में ये सब कुछ आने लगा है, ऐसा सोचता है। लेकिन उसके वांग जी का चेहरा बुरी तरीके से रेड हो गया था। तभी वेंचिंग और सिचेन अंदर आते हैं। वांग जी अंकल और विंग सब उनको बहुत अच्छे से ग्रैंड वेलकम करते हैं, अंदर आते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे बच्चे को देख के। अब टाइम ऐसे ही निकल रहा था, सभी बच्चे के साथ बहुत हैप्पी थे। वांग जी और विंग दोनों अपनी डेली एक्टिविटी करते थे, लेकिन वांग जी इस बात का पूरा ख्याल रखता था कि विंग प्रेग्नेंट ना हो जाए, इसलिए वो बहुत सेफ्टी यूज़ करता था। लेकिन विंग को कभी कभी वांग जी के ऊपर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वांग जी कोई भी सेफ्टी यूज़ करे। लेकिन वांग जी कुछ ना कुछ विंग से ऐसा कह देता था कि बेचारा विंग उसे मानना पड़ता था। वांग जी विंग अपने मन में सोचता है, मैं कितने दिन तक विंग को ऐसे टाल सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि विंग अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दे। मैं चाहता हूँ कि विंग अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे, उसके बाद हम फैमिली प्लानिंग करेंगे। लेकिन विंग तो सच में, विंग की जिद के आगे मैं कितने दिन तक रुक सकता हूँ। विंग जब भी वेंचिंग के बच्चे के साथ खेलता ना, विंग को ऐसा लगता कि वांगजी बेबी चाहता ही नहीं है, इसलिए अब विंग को बहुत गुस्सा आने लगा था। विंग एक दिन नाइट में अपने बेड पे बैठा हुआ था, अपनी बुक्स के साथ पढ़ रहा था। तभी वांगजी रूम में आता है। वांगजी विंग को देखता है और विंग के साथ पास आता है। वो विंग के फोरहेड पे किस करता है, लेकिन विंग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी विंग से कहता है, विंग क्या बात है। विंग कहता है, कुछ बात नहीं है गगा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वांगजी कहते हैं, विंग क्या हुआ है, तुम अभी तक तो बहुत ठीक थे, क्या हो गया है तुम्हें, किसी ने कुछ कहा है। विंग कहता है, नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। वांगजी कहता है, क्या मुझसे कुछ गलत हुआ है। विंग कहता है, आपसे भी कुछ गलत नहीं हुआ। तो वांगजी कहते हैं, फिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो। विंग कहता है, क्योंकि मैं गुस्सा होना चाहता हूँ इसलिए मैं गुस्सा हूँ। वांगजी कहते हैं, विंग प्लीज़ मुझे बताओ, तुम जानते हो ना मैं ऑफिस से बहुत थक के आया हूँ। वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांगजी विंग की आंखों में आंसू देखता है तो थोड़ा घबरा जाता है। वो विंग के पास बैठ जाता है और विंग को खींच के अपने बिल्कुल करीब कर लेता है और कहता है, विंग क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप सच में नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हों, क्या आपको बच्चे पसंद नहीं है। वांगजी कहते हैं, क्या ये किसने कहा तुम्हें कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है, ये मैं पेरेंट्स बनना नहीं चाहता। विंग कहता है, तो फिर आप क्यों नहीं चाहते। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग तुम इतना कुछ अपने इस छोटे से दिमाग में सोच कैसे लेते हो। विंग कहता है, क्या। वांगजी कहते हैं, हाँ, तुम्हारे दिमाग में ये वाली बात कहाँ से आई और किसने डाली कि मैं बच्चा नहीं चाहता हूँ। तुम्हें लगता है विंग कि मैं नहीं चाहता कि गगा के जैसे हमारी भी फैमिली भी हो, हमारे भी बच्चे हो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, तुम्हारी स्टडी इनकम्प्लीट नहीं रहनी चाहिए, बस विंग, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। विंग वांगजी के सीने से लग जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि। तभी वांगजी कहते हैं, विंग ये तुम्हें जो लगता है ना वो कुछ ज़्यादा ही लगता है, तुम्हें अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। और वैसे भी देखो कुछ टाइम की बात है, उसके बाद तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो तुम कहोगे हम वो करेंगे, ठीक है। विंग एक स्माइल करता है और वांगजी के लिप्स पे किस करने लगता है। वांगजी विंग को रिटर्न किस करता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट किस करते हैं। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट किस करने के बाद एक दूसरे, जब दोनों ब्रेथलेस होते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। वांगजी विंग के लिप्स पे अपना थंब फिराता है और कहता है,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना। विंग भी वांग जी के गले लग जाता है और कहता है मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी और विंग दोनों स्माइल कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।